अंतर्गत अध्ययन अध्यापन हेतु हमारा विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ मेरा उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता, इस पाठ के बारे में हम और आप आज ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए सहयोग कीजिए और अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद। मेरा उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता, हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, साथ ही हमें संवेदनशील होना चाहिए। मानव हमेशा संवेदनशील होता ही है, बशर्ते उसे संवेदनशीलता के साथ आगे आना चाहिए। मानव के गुण हैं संवेदनहीन होना भी, संवेदनशील होना भी, किंतु हमें और आपको हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता 2 ढंग की होती है, कभी सुख में, कभी दुख में। सुख में तो हम हमेशा संवेदनशील रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जो किसी के कष्ट का निवारण करे, किसी के कष्ट को, दुख को अपना समझे, उसे ही संवेदनशील कहा जाता है। और यही संवेदनशीलता है। हमारे आप में यह गुण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम आज स्क्रीन शेयर के माध्यम से अगला स्क्रीन शेयर आपके सम्मुख रख रहे हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से, जिससे यह हमें साबित हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा कि मानव को, हमें और आपको कैसे संवेदनशील होना चाहिए। मेरा उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता, इससे संबंधित कुछ चित्र आपके सम्मुख स्क्रीन शेयर के माध्यम से रखे जा रहे हैं। ये रहा आपके सम्मुख। मेरा उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता। चित्र बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन मुख्य चित्र जो है वह 2 ही है। कैसे? प्रथम चित्र जो है उसमें दीपिका अपने जन्मदिन का जश्न मना रही है, अपने संगी सहेलियों के साथ, हमेशा जोर से गाना बजा के, कहते हैं ना डीजे बजा के, हाँ, डीजे बजा के संगीत की धुन पर थिरक रहे हैं, गीत गाना गा रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। स्वाभाविक है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी मनोरंजन करने की उत्सुकता है, वो कर रहे हैं। किंतु बगल में ही जो दादाजी हैं, पड़ोस वाले, उन्हें उस आवाज से बहुत ऐसे कष्ट हो रहा है, उनके कान फट रहे हैं। वैसे भी बुजुर्ग हैं, उनको बीमारियां भी हो सकती हैं, है ना? तो उन्हें वह शोर बहुत बुरा लग रहा है और वो बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं। किंतु जब उन्होंने अपनी बात को कहा कि मुझे, बच्चों के पास गए और उन्होंने समझाया दीपिका को कि आप इतनी तेज आवाज में गीत सुन रही हैं, थिरक रही हैं, शोर शराबा कर रही हैं बेटा, तो उससे मुझे बहुत कष्ट है। और दीपिका भी समझदार थी, उसने भी कहा हाँ दादाजी, सॉरी। और उसने क्या किया, दादाजी की बात को समझा। जब दादाजी ने बताया कि शोर ज्यादा होने से, धुन ज्यादा बजने से मेरी जो है कष्ट हो रहा है, मुझे, मेरी तेज धड़कनें हो रही हैं, तो बेटा कम कर दो। दीपिका ने समझा इस संवेदनशीलता को और उसने तुरंत जो है वह आवाज को बंद कर दी। ये है संवेदनशीलता। दूसरा चित्र है दादी जी। अक्सर हमारे घर में दादा दादी, नाते पोती, पोता पोती, इनको हमेशा प्यार करते हैं, किंतु जब वही बार बार टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, विद्यालय से आया नहीं, पढ़ाई करके आया नहीं कि सीधा टीवी के आगे बैठ गए, मनोरंजन कार्यक्रम देखने लगे,
तो दादी को बहुत बुरा लगता था। उन्होंने समझाया कि बेटा आते ही तुम पहले इसी पर मत रहा करो, मुझे थोड़ा समय दिया करो, नाश्ता पानी किया करो, और बच्चे ने समझ लिया। अगला मुद्दा है बेटा, बताओ बताओ इन दोनों घटनाओं के संबंध में वर्ग में परस्पर चर्चा करो। 2 घटनाएँ घटी हैं चित्रों के माध्यम से। इन्हें अब हमें और आपको हमेशा चर्चा करनी है। क्या तुम्हें लगता है कि दीपिका तथा राहुल से कोई गलती हुई है? कौन-सी? यह आपको बताना है। उन दोनों ने अपनी गलती को कैसे सुधारा? क्या तुम्हारे घर में या पड़ोस में कोई वृद्ध व्यक्ति है? तुम उनकी किस-किस प्रकार की सहायता कर सकते हो? स्वाभाविक है, हमें और आपको इसकी जानकारी है। जैसे बगल में, हमारे परिवार में, सगे संबंधियों में, पड़ोसियों में बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, तो हमें संवेदनशील होकर उनके कष्ट का निवारण करना चाहिए। जैसे उपयुक्त 2 चित्रों, 2 घटनाओं के माध्यम से हमने दिखाया। साथ ही उनकी मदद भी करनी चाहिए। जैसे उन्हें औषधि चाहिए, तो आप दुकान से लाकर दे सकते हैं। उन्हें नीचे सीढ़ी से उतरना है, आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनके हाथों को पकड़ सकते हैं। यह है संवेदनशीलता। दूसरों के कष्टों को समझना और उसका निवारण करना, यह है संवेदनशीलता। और हमें और आपको भी सदैव संवेदनशील होना चाहिए। हमारे दादा-दादी जी, पिताजी प्रायः घर में ही रहते हैं। अपने बच्चों तथा पड़ोसियों, परिचितों के साथ गपशप करना ही उनका मुख्य मनोरंजन है। उन्हें यह जानने की इच्छा रहती है कि हमारी पोता-पोती, पौत्र-पौत्री पाठशाला जाकर क्या करते हैं? पूछते हैं ना दादा-दादी, क्या आप विद्यालय गए थे? क्या पढ़े? क्या गृह कार्य मिला? कैसा रहा आज का दिन? लाड करते हैं हमारा, तो हमें भी उनकी मदद करना चाहिए। उन्हें भी प्यार पूर्वक, स्नेह पूर्वक अपनाना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगला चित्र है बेटा आपके सम्मुख शेयर के माध्यम से, आपके सम्मुख रखा जा रहा है स्क्रीन शेयर, देखिए ज़रा। बताओ तो, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको सिर्फ सही या गलत का उत्तर देना है। पहला, बीमार बीमार व्यक्ति में उठते-बैठते और किसी भी समय मिलने के लिए जाना। जैसे कोई हमारा सगा-संबंधी, पड़ोसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमें हमेशा मिलने के लिए जाना चाहिए। यह सही है कि गलत है? दूसरा, सही। बीमार व्यक्ति को समय पर औषधि देना। तीसरा, बीमार व्यक्ति को तले हुए पदार्थ खाने के लिए देना। बीमार व्यक्ति को अनावश्यक सलाह न देना। बीमार व्यक्ति को समय पर भोजन देना। बीमार व्यक्ति के कमरे में ऊँची आवाज़ में टीवी देखना। डॉक्टर की सलाह से ही बीमार व्यक्ति को स्नान करवाना। थोड़ा औषधि देना, तुरंत बंद कर देना। है ना? ये तमाम बातें हैं। इस पर आप सभी विचार पूर्वक अपना उत्तर लिखिएगा, हाँ या नहीं में निशान लगाइएगा। ठीक है बच्चों? अगला स्क्रीन शेयर है आपके माध्यम से, देखिए ज़रा। अगला स्क्रीन शेयर आपके सम्मुख है। हाँ, हाँ बेटा, ज़रा इसको देखना। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के संबंध में मेरा उत्तरदायित्व। विशेष, विशेष यानी उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिसे हमें और आपको संवेदनशील होकर दूर करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। जैसे क्या तुम जानते हो, अब हमारे देश से पोलियो बीमारी का पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। हुआ है ना उन्मूलन, उन्मूलन यानी खत्म हो चुकी है पोलियो बीमारी। इस कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे देश की प्रशंसा की है। भारत देश अग्रणी हुआ है इस क्षेत्र में,
कि पोलियो मुक्त हुआ है। और स्वाभाविक है, बखान करना ही चाहिए, प्रशंसा करनी ही चाहिए, सत्यता है। तो और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी प्रशंसा की है भारत देश की। पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा पोलियो के टीके लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग भी देखे होंगे, है ना? पोलियो का अभियान चलता है, वर्ष भर चलता रहता है। 3 महीने, 4 महीने में, वर्ष में 1 बार, छोटी-छोटी डिस्पेंसरियों में, है ना? दवाखाने में चलता रहता है पोलियो का अभियान। तो 2 बूंद जिंदगी, यह घोष कथन किसके संदर्भ में है, इसकी जानकारी प्राप्त करो। करना भी चाहिए आपको कि 2 बूंद जिंदगी किस वाक्य के लिए है, क्या उद्देश्य है इसका? पोलियो के लिए ही है। अगला तुम्हारे सामने एक चित्र है बेटा, क्या तुम जानते हो विदेश के कुछ अस्पतालों में वर्तमान समय में रोगी व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा के लिए रोबो का उपयोग किया जा रहा है। अभी हाल में ही हम आपने देखा है कि नहीं? हमें आप और हम टीवी में कैसे जो है विदेशों में जो है कोरोना बीमारी से निपटने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है ना? रोबोट ही जाता है कोरोना बीमार के पास, दवा देता है, उन्हें खाना देता है, भोजन पहुँचाता है, उनकी देख-रेख करता है। यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक उपलब्धता, है ना? विज्ञान की उपलब्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बड़े-बड़े खोज हो रहे हैं सब। उसी में एक यह भी है कि बीमार व्यक्ति की सेवा हेतु रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। नीचे है बेटा, आप लोग देखेंगे, करके देखो, हमें और आपको करके भी देखना चाहिए। वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को 2 समूहों में विभाजित करो। समूह अ के लड़के-लड़कियों की आँखों पर पट्टी बाँधो। समूह ब के लड़के-लड़कियों की आँखों पर पट्टी मत बाँधो। दोनों समूहों के एक-एक लड़के को एक साथ लेकर जोड़ी बनाओ। प्रत्येक जोड़ी अपने वर्ग से चलकर विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार तक जाए। वहां पहुंचने के बाद समूह अ के लड़के-लड़की की आंख पर पट्टी पट्टी निकाल दो और समूह ब के लड़का-लड़की की आंखों पर बांधो। अब दोनों आपस में वर्ग में आओ। आंखों पर पट्टी बांधकर चलते समय कौन सी अड़चने हुई? इसका एक ही उद्देश्य है कि हमें हमेशा अपने सहपाठी, अपने मित्र, अपने परिवार, सगे-संबंधी, अड़ोस-पड़ोस के लोगों की मदद करनी चाहिए। किसकी? जो दृष्टिहीन हो, जिसकी आँखें रोशनी से खत्म हो गई हों, रोशनी विहीन हो गई हों, ऐसे व्यक्तियों की हमें मदद करनी चाहिए। जैसे कभी आपने देखा होगा, हम कहानियों के माध्यम से साक्षात भी देखे हैं कि एक अंधा व्यक्ति जो होता है, वह रोड पार करता है, तो हमें और आपको उसकी मदद करनी चाहिए, रोड पार कराना चाहिए, हाथों को पकड़कर ही पार कराना चाहिए, क्योंकि उसे इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना? रोशनी कमज़ोर है तो भी, बुजुर्ग हैं, दादा-दादी तो भी, दृष्टिहीन है तो भी, कभी-कभी हमें और आपको अपंग अपंग व्यक्तियों का, जिसे आजकल विकलांग कहा जाता है, उनकी भी मदद करना चाहिए, यदि हमें मदद करने का मौका मिले, है ना? संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। उत्तरदायित्व यदि हम जान जाएँगे, स्वाभाविक है, संवेदनशील हम होंगे ही और संवेदनशीलता का गुण हमारे और आपके अंदर आएगा ही। अगला स्क्रीन शेयर है बच्चों, आपके सम्मुख अगला स्क्रीन शेयर बच्चों आपके सम्मुख देखिए चित्रों के माध्यम से, जिसके बारे में मैं आपको बताया अभी-अभी, है ना? कैसे पार कर रहे हैं देखो दृष्टिहीन व्यक्ति, है ना? तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, है ना? हाथ में सफेद छड़ी लेकर सड़क पर चलते हुए किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को तुमने देखा होगा, सभी देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, प्रायः देखते हैं हम, तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। इसी प्रकार मतदान यंत्रों पर की गई ब्रेल लिपि की सुविधा द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति भी अन्य लोगों की तरह गुप्त मतदान करते हैं। देखा है कि नहीं चुनाव में? हाँ, चुनाव में भी उनकी मदद की जाती है।
जो अपंग होते हैं उनके लिए अलग से एक बैठने के लिए बाईसाइकिल होती है ना? विकलांग की। और दृष्टिहीन जो होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की जाती है। ब्रेल लिपि के बारे में हम और आप अभी आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आप लोग देखते होंगे, जो अंधा व्यक्ति है इसके हाथ में एक छड़ी है। कभी देखा है आप लोगों ने? छड़ी में एक घंटी लगी रहती है, उसी से वो टिंग 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 बजाते हैं। साथ ही रेलवे के प्लेटफ़ॉर्म पर भी जहाँ अपंग, विकलांग लोगों के लिए अलग से डिब्बा है यात्रा करने के लिए, उसके प्लेटफ़ॉर्म के उसी स्थान पर जहाँ वो आकर रुकती है गाड़ी, उस डब्बे के सम्मुख टू, 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 चू, 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 चू ऐसे करते हुए आवाज़ में आवाज़ें आती हैं, यंत्र लगे हुए हैं। उससे वो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं कि यहीं हमारा डिब्बा आएगा, उसी में हमें चढ़ना रहेगा। है ना बच्चों? हाँ, अगला स्क्रीन शेयर है बच्चों आपके सम्मुख। ये रहा आपके सम्मुख अगला स्क्रीन शेयर। हाँ, ये देखो बेटा व्हील चेयर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? व्हील चेयर। देखो कैसा जो है मित्र जो है अपने मित्र को रोड पार करा रहा है व्हील चेयर से, है ना? मित्र भी हो सकता है। अरे मित्र हुआ तभी मदद किया। मित्रता हमेशा निभानी चाहिए। मित्रता कोई ऐसा नहीं है कि बस हमारा मित्र है तो मदद करो, नहीं तो नहीं। हम जिसकी भी मदद करेंगे, जिस रूप में भी मदद करेंगे, वह हमारा हितैषी होगा, हमारा मित्र होगा, हमारा अपना होगा। ये भावना होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो जैसे इसमें देखो व्हील चेयर पर ऐसी सुविधाएँ केवल इसलिए की जाती हैं कि विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति अपना काम अपने आप आसानी से कर सके, परंतु ऐसी सुविधाएँ सभी स्थानों पर उपलब्ध होना संभव नहीं है। हमारे आपके भी विद्यालय में देखा होगा रैकिंग लगी है बेटा सीढ़ी के बगल में, देखा है कि नहीं? सबके विद्यालय में होगा रैकिंग। देखो बगल में सीढ़ी के लगी हुई है, साक्षात उदाहरण है ना? जैसे जिसके पैर में दर्द है, अपंग है, वह उस सीढ़ी के सहारे भी चढ़ सकता है। या बुजुर्ग कोई है कर्मचारी तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, है ना? उसका हाथ पकड़ के रैकिंग पर रखकर सहारा देकर उसे सीढ़ियाँ चढ़ाना चाहिए। है ना? देखा है आप लोगों ने। और जैसे ही हम अपने विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तल मंजिले पर पहली ही सीढ़ी जो होती है, वो देखो व्हील चेयर के लिए बनी होती है ना? उसपे ऐसे पायरी जैसे नहीं रहता 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, वो बगल में रहती है, लेकिन व्हील चेयर के लिए भी विद्यालय में है ना? तो ये सब व्यवस्थाएँ सरकार, बृहन-मुंबई महानगर पालिका हमेशा करती रहती हैं और की भी हैं। तो इसे भी हमें आपको देखना चाहिए और संवेदनशील होकर यदि इस मार्ग पर कोई है तो उसकी मदद करनी चाहिए। दृष्टिहीन व्यक्ति स्पर्श की लिपि का उपयोग करके लिख पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि जो होती है यह सिर्फ दृष्टिहीन लोगों के लिए ही होती है। इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ बिंदियां निर्धारित होती हैं। कागज पर डा दाब डालकर निर्धारित बिंदियों को उठाव दिया जाता है, थोड़ा ऐसे उभार दिया जाता है उनको। कागज पर बनी हुई उन उठावदार बिंदियों को स्पर्श करके दृष्टिहीन व्यक्ति लिखे गए पाठ्यांश को पढ़ सकता है। ऐसा नहीं होता कि अपनी भाषा की ही हर पुस्तक ब्रेल लिपि में मिलेगी ही। अपनी भाषा में मिलने वाली सभी पुस्तकें ब्रेल लिपि में नहीं मिलती। हमारे यहाँ भी नहीं मिलती हैं सभी, है ना? कुछ पुस्तकें हैं जो ब्रेल लिपि में हैं और उसकी जानकारी दृष्टिहीन व्यक्तियों को दी जाती है। इनके अलग-अलग विद्यालय हैं जिसमें इनको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम और आप भी जो है बस ब्रेल लिपि ले लिए और समझ जाएँगे, नहीं, उसके लिए अभ्यास करना है, कक्षाएँ चलती हैं उसकी, है ना? हमारी महानगर पालिका भी सभी विकलांगों के लिए अलग-अलग विद्यालय हैं, है ना? उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि आप अपना जीवन किस ढंग से बेहतर बनाकर जी सकते हैं और हमें और आपको भी उनकी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए, है ना? सार्वजनिक स्थानों पर भी सुविधा हो या ना हो, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार अत्यंत सौहार्दपूर्ण, मित्रता पूर्वक होना चाहिए।
घनिष्ठता पूर्वक होना चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों? इस पाठ का उद्देश्य ही यही है। इन चित्रों के माध्यम से, इन अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से, पाठ्यांश के माध्यम से कि हमें और आपको अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाना चाहिए और संवेदनशील होकर संवेदनशीलता का गुण अपनाना चाहिए। अगला स्क्रीन शेयर है बच्चों आप लोगों के सम्मुख, ये रहा आपके सम्मुख स्क्रीन शेयर। अगला है बच्चों करके देखो। जैसे अभी मैंने आपको बताया बिंदियां, बिंदियां बताया ना आप लोगों को, है ना? हाँ, तो जो बिंदियां हैं, ये देखो 2 चित्र आए हुए हैं। एक क्या है बच्चों? दृष्टिहीन की शिक्षिका बोलो अध्ययन अध्यापन कार्य में समझा रही है, पढ़ा रही है उसको कि कैसे तुम्हें ज्ञान होगा। वर्ग चल रहा है ना? और दूसरा चित्र देखो बच्चों, एक विकलांग व्यक्ति जो है जिसके पैर नहीं है, चेयर पर बैठ के क्या कर रहा है? ये कर रहा है, चेस खेल रहा है, किसके साथ? अपने मित्र के साथ, है ना? ऐसे लोगों के साथ खेलना भी चाहिए हमें आपको। सिर्फ संवेदनशीलता का ये मतलब नहीं है कि उनकी मदद करो, क्योंकि वह अगर बैठकर ही खेल खेल रहा है, तो हमें और आपको भी सहयोग हेतु उसके साथ बैठकर खेल खेलना चाहिए, है ना बच्चों? हाँ, है ना? खेलना ही चाहिए। अगला चित्र है बेटा इसी से संबंधित। मैंने बताया कि दृष्टिहीन विकलांग लोगों के लिए भी अलग-अलग विद्यालय हैं, उनकी विकलांगता के अनुसार। वैसे ही अगला करके देखो, करके देखना चाहिए हमें, है ना? करना चाहिए कि नहीं हमें आपको? हमेशा नीचे दी गई ब्रेन लिपि के संकेतों का उपयोग करके अपना नाम लिखो। जरा आप लोग भी अभ्यास करना, ब्रेन लिपि को देखकर उसके जो संकेत हैं, संकेत इशारे, है ना? तो इशारे करके कभी आप देखे हैं ना, सब जगह बाहर बातें करते हुए सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर, है ना? है ना? हमेशा दिखाई देते हैं स्टेशनों पर। ये बुलेटिन भी आ रही है। हमारी टीवी में आप कार्यक्रम देखिए, आता है, उनका एक समय है, वो अपने इशारों के माध्यम से ही क्या बोला जा रहा है, उसे वह समझते हैं, उनके लिए भी न्यूज़ है। चिन्हों की भाषा के संकेतों का उपयोग करके अपनी अपने साथी सहेली का नाम लिखो, आपको यह करना है, ज़रा ध्यान देना। अपनी किताब में दिया हुआ है, उन चित्रों का निरीक्षण करो और संकेतों को पहचानो, उसी के हिसाब से अक्षर दिया हुए हैं, अक्षरों को भी पहचानो और उन्हें जोड़कर अपने संगी सहेली, अपने मित्र, यारगण, सहपाठी का नाम लिखो अपनी भाषा में, है ना? लिखो ज़रा, यह काम आप लोग ज़रूर करना। संकेत का उपयोग करके वो देखो कैसे ऐसे-ऐसे हाथ कर रहा है, तो आप देखो अपना लिखोगे तो अपने आप आएगा। और ये देखो, जो हम बता रहे थे, नीचे दी गई ब्रेन लिपि के संकेतों का उपयोग करके अपना नाम लिखो। संकेत हैं ये सब, है ना? और इसमें अपने स्वर और व्यंजन वो भी दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। तो आप जैसे न अपने मित्र और यार का लिख सकते हो सहपाठी का नाम, तो अपना ही नाम आप जो है इसके माध्यम से लिख सकते हो, है ना? स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। आप उन बिंदियों के माध्यम से आप कर सकते हो। जैसे पहला है स्वर अ। अब क्या है बेटा देखो, एक बिंदी है, फिर बगल में क्या है सब? डॉट, 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 डॉट है ना? तो जैसे हमें अ लिखना है अमर, तो अ के लिए यह हो गया। अब म के लिए देख लो आप लोग, म कहाँ है? ये देखो यहाँ है, प, फ, ब, भ, म में, है ना? म हो गया। अब जरा देखो र यहाँ हो गया। तो यह तीनों को मिलाकर आपको बिंदियों के माध्यम से भी अभ्यास करना है कि कैसे नाम लिखा जाता है। और साथ ही इसी के साथ अगला स्क्रीन शेयर है, जो मैं संकेत की भाषा बता रहा था आपको अभी तक, ये रहा आपके सम्मुख हुआ भी स्क्रीन शेयर।
यह रहा बच्चों, देखिए जरा, आपकी किताब में भी है, संकेत बने हुए हैं, अ, आ, ई, हाँ, ठीक है बच्चों, आपकी किताब में भी है और स्क्रीन शेयर भी मैंने किया है। तो जरा आप देखिए, इसमें भी जो है स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। इनके माध्यम से भी आप इशारे करके, संकेत करके बताइए कि यह अमर मेरा मित्र है। आप इशारों में ही बताइए, ठीक है? संकेत करके अपने हाथों से। देखिए जरा अभ्यास कीजिए, यह बहुत ही अच्छी बात है। हमें आपको सीखना चाहिए कि जैसे सामने वाला अगर ऐसा कुछ कर रहा है, विकलांग है व्यक्ति, तो हमें भी संवेदनशील होकर उसकी भाषा को समझना चाहिए। भाषा हमेशा सीखनी ही चाहिए, कोई भी भाषा हो। कोई भाषा गलत नहीं होती, बुरी नहीं होती। भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। सांकेतिक भाषा का हम आप उपयोग करते हैं। चलिए एक उदाहरण मैं दे देता हूँ बच्चों। जैसे मेरा दोस्त दूर है और वह पूछ रहा है, दूसरा दोस्त, "कहाँ जा रहे हो?" तो अपने इशारों में पूछता है, "कहाँ जा रहे हो?" पूछता है ना ऐसे अपने हाथ को हिलाकर, "कहाँ जा रहे हो?" है ना? तो वो बताता है कि नहीं, मैं साइकिल के लिए जा रहा हूँ, मैं गार्डन जा रहा हूँ, है ना? या पढ़ने जा रहा हूँ। इशारों में ही बता देता, क्योंकि आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। अभी चाहिए संकेत की भाषा हम आप जानते हैं, सिर्फ़ थोड़ा बृहद रूप में हम आप नहीं जानते, जिससे हम और आप इस पाठ के माध्यम से जान सक कैसे? उँगलियों के माध्यम से, हथेली के माध्यम से, सब स्वरा अमर। वैसे ही ज़रा इसमें भी आप बताइए, अमर शब्द को लीजिए, दूसरा कोई शब्द नहीं। अ के लिए देखो कैसे उन्होंने अपनी उँगलियों को रखा है। है ना? देख रहे हो कि नहीं? अमर, अमर भी आप ऐसे कर सकते हो, अपना भी नाम कर सकते हो। हमेशा स्वर और व्यंजन से ही शब्द बनते हैं। अक्षरों का ज्ञान होना, संकेत का भी, बिंदी का भी होना चाहिए हमें आपको। अगर इसका हम आप अभ्यास कर लेंगे, तो सम्मुख वाला व्यक्ति यदि गूंगा है, अंधा है, तो हम और आप उसकी संवेदनशीलता को समझकर उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। करना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, है ना? करना चाहिए हमें और आपको। आगे आकर उसकी मदद करनी चाहिए। हम आप ज्ञानवान हैं, सीख रहे हैं, हम आप जल्दी सीखेंगे इसको, है ना? करना भी चाहिए। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण दे दूँ बच्चों, मम्मी-पापा कैसे हाथ ऐसे करते हैं? मारेंगे अभी, तो इसका मतलब क्या हो गया? मारेंगे। या वर्ग में शिक्षिका और शिक्षक कैसे करते हैं? मुँह पे उँगली ऐसे संकेत कर दिए तो सब बच्चे समझ जाते हैं, शांत हो जाओ, है ना? संकेत की भाषा हम आप भी जानते हैं, खाली वृहद रूप में नहीं जानते हैं। तो संकेत की भी भाषा हमें आपको ग्रहण करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अगला स्क्रीन शेयर रहा बच्चों आपके सम्मुख, संकेत की भाषा। संकेतों की भाषा, बहरे जो सुन नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए संकेतों की भाषा ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। बोलने वाले के ओठों की गतिविधियों को देखकर बोली गई बात को समझने की तकनीक भी उन्हें सिखाई जाती है। लिप्स, ओठ से हमारे मुख से कौन से अक्षर निकल रहे हैं, कौन से शब्द निकल रहे हैं, वह उसके भी संकेतों के माध्यम से वो समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या पूछ रहा है। वह गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन वह अपने लिप्स के होठों की भी भाषा पढ़ाई जाती है। लिप्स के माध्यम से भी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इशारे कर रहा हूँ, वह उनको जानकारी हो जाती है कि यह व्यक्ति मेरे से यह पूछ रहा है। और वह व्यक्ति तो गूंगा है, तो वह भी अपना इशारा करके बताता है
तो हमें आपको अगर संकेतों की भाषा आती रहेगी, तो हम आप भी उसके उत्तर को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हम आराम से और स्पष्ट रूप से उनके साथ बोलें, तो उन्हें हमारी बातचीत समझ में आती है। ऐसा करके हम उनके साथ गप-सप भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि जब 2 लोग मिलते हैं, जैसे 2 गूंगा व्यक्ति मिल रहा है, तो किस ढंग से संकेतों की भाषा में बात करते हैं? करते हैं ना? हाँ, ऐसे करते हैं ना? देखा है हमें आपने, है ना? हम और आप हमेशा देखते रहते हैं। तो हमें ऐसे लगता है क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? बिला वजह कर रहे हैं या ऐसे-ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना? लेकिन अभी यदि हम और आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लें, तो हम और आप उनकी मदद कर सकते हैं, अपना उत्तरदायित्व उनकी मदद करके निभा सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं, संवेदनशीलता का गुण ला सकते हैं अपने अंदर, है ना? हाँ, अगला है स्क्रीन शेयर बच्चों आपके सम्मुख, ये रहा। क्या तुम जानते हो? सुधा चंद्रन नामक नर्तकी है, जो भरतनाट्य में पारंगत है। किसी दुर्घटना में उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा, फिर भी कृत्रिम पैर लगाकर उन्होंने संकल्प के बल पर अपना नृत्य एवं अभिनय सतत चलाए रखा। यह है जुनून, जुनून है बेटा, सहनशीलता है, संघर्ष है। मानव को हमेशा संघर्षशील होना चाहिए, परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। कहावत है, मानव परिस्थितियों का दास होता है, किंतु कहने वाले ठीक है अपनी जगह, लेकिन दास वही होता है जो संघर्ष न कर सके। हमें परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सुधा जो है, चंद्रन, यह एक नर्तकी थी, नृत्य करती थी, भरतनाट्यम करती थी। भरतनाट्यम आसान नहीं है नृत्य, लेकिन किसी कारणवश, दुर्घटनावश उसकी टाँगें चली गई। तो उसने भी संघर्ष किया जीवन में और कृत्रिम नकली पैर लगाकर भरतनाट्यम फिर करना शुरू किया। यह है संघर्ष। बहुत आप दें, जैसे उसको हाथ में संघर्षशील होना चाहिए। हमारे आपके सम्मुख तमाम उदाहरण हैं। यह तो एक किताब के माध्यम से उदाहरण। अगल-बगल में हमारे अड़ोस-पड़ोस में यात्रा करते समय हम देखते हैं, किस ढंग से वो अपना जीवन संघर्षमय बनाकर भी जी रहे हैं। जीने के लिए मानव को हमेशा परिस्थितियों से संघर्ष करना ही चाहिए। जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। विकलांगता यह अपने आप में सच में बहुत गलत है, किंतु बहुत दुःख देने वाली है, किंतु उससे जो उबर कर आगे आए, वह अच्छा है, वह संघर्षशील होता है और होना भी चाहिए। अगला उदाहरण है, रवींद्र जैन दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। उन्होंने कई चित्रपटों और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए संगीत दिया है। उनके इस मधुर संगीत के योगदान स्वरूप उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। रवींद्र जैन, हम आप जानते हैं, रामायण आपने देखा है, महाभारत आपने देखा है। रवींद्र जैन, उनके गीत हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हैं। अंधे हैं, दृष्टिहीन हैं, किंतु उनके अंदर कला है। कला कैसी है? गीत गाने की नहीं है, संगीत देना है। अब सोचो जरा कि सिर्फ वह व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर, सुनकर उस पर धुन बनाता है और बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने अपना संगीत दिया है।
फिल्में भी सराही गई हैं, संगीत भी सराहा गया है। यह है संघर्ष, यह है जीवन। आज रवींद्र जैन माने जाने संगीतकारों में है ना? हुँ, उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला उदाहरण है शरद गायकवाड़ का एक हाथ केवल आधा है, परंतु तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने पूरे विश्व में अपने देश का नाम ऊँचा किया। एक शरद गायकवाड़, यह भी है संघर्षशील अपने जीवन से। हार नहीं माना इन्होंने कि मेरा हाथ नहीं है, तो मैं तैराकी में प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, मैं तैर नहीं सकता और उन्होंने उस कला को और आगे बढ़ाया और तैराकी में वह नंबर 1 पर हैं। प्रतियोगिता में उन्हें पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया। यह है, आप लोग तो देखते होंगे, जिनके पैर नहीं हैं, उनके लिए साइकिल रेसिंग रखी जाती है ना? हाँ, साइकिल रेसिंग, वो भी जो है व्हीलचेयर पर बैठकर भागते हैं, मनोरंजन करते हैं, खेल खेलते हैं। होना भी चाहिए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, हम आप देखते हैं, जो बीत जाए वही भूतकाल होता है, वही कहानी बन जाता है। हमेशा हमें आपको संवेदनशील होना ही चाहिए, अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, संघर्षशील प्राणी होना चाहिए, हमेशा। और संवेदनशीलता यही है कि अपना हो या पराया, पराया कोई होता ही नहीं है, जिसकी हम मदद कर दें, जो हमारी मदद कर दे, वही हमारा मित्र है, वही हमारा हितैषी है ना? हाँ, इस पाठ के माध्यम से हम अभी तक क्या सीखे, इसके बारे में सारांश दिया हुआ है। इसे बहुत ज़रूरी है पढ़ना। पूरे पाठ को हमने पढ़ा, लेकिन अगर हमने क्या सीखा, इस सारांश को नहीं पढ़ा, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो छूट गई होंगी, जो ध्यान में नहीं आएँगी, तो वो बातें भी हमें ध्यान में आ जाएँगी। जैसे अपने परिवार तथा परिसर के लोगों की कठिनाइयों को समझने तथा समय पर उनकी सहायता करने से संबंधित व्यवहार को संवेदनशीलता कहते हैं। हमेशा हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे परिसर के लोग हों, हमेशा मदद करनी चाहिए। यदि हम मदद करने लायक हैं, तो हमेशा करना ही चाहिए। छोटी-मोटी बातें, ज़्यादा तो कोई इतना कर नहीं पाएगा, लेकिन छोटी-मोटी बातें होती हैं, जो सुख और दुःख में हमेशा सम्मिलित होकर संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। हमेशा किसी चीज़ की ज़रूरत है, बुजुर्ग हैं, दृष्टिहीन हैं, विकलांग हैं, आगे बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, लगाव होगा, वो भी हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वह भी हमारी मदद करता है। कहावत है डाल, हमेशा खुद नेकी करो, फल ईश्वर देगा, किसी भी रूप में देगा, सापेक्ष रूप से न सही, प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर मिलेगा। जैसे किसी बुजुर्ग का हम अगर मदद करते हैं, वह और कुछ हमारी मदद नहीं कर सकता, तो न कुछ सही तो आशीर्वाद ही देगा हमें। और लगता है यह आशीर्वाद, दिल से देता है, दिल से असीसता है वह। अगला है बेटा, अपने परिवार अथवा अपने आस-पास रहने वाले वृद्ध, बीमार तथा विशेष हमने क्या सीखा में इस पाठ के माध्यम से हमारा अगला मुद्दा है अपने परिवार अथवा अपने आस-पास रहने वाले वृद्ध, बीमार तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्वाभाविक है, प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण सबके साथ रहना चाहिए, अपनापन दिखाना चाहिए और अपना वही होता है जो हमारे कष्ट में, हमारी मुसीबत में, हमारी परेशानी में, हमारी समस्या में हमारा साथ दे। हमें आपको भी ऐसा करना चाहिए। जब हम उनकी मदद
लोगों को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया, जिसमें आपने सीखा कि हमें अपने समाज के प्रति संवेदनशीलता की भावना रखनी चाहिए। समाज में जो अपंग है, जिन्हें हम आज दिव्यांग के नाम से जानते हैं, वो दिव्यांग की मदद करना हमारा एक धर्म, हमारा कर्म है। यदि कोई दिव्यांग आपको रास्ते पे आते जाते हुए दिखाई दे, यदि उसे रोड पार करने में तकलीफ हो रही है, यदि उसे कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपके सामने से कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है और उसे कहीं अच्छी जगह पर जाना है, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप उन्हें उनका हाथ पकड़ के उनके स्थान तक पहुंचा दीजिए या सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दीजिए। इसी तरह से जो दिव्यांग व्यक्ति है, उनका अपमान या उपहास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें उसी अनुसार बनाया है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। प्रकृति ने उन्हें जिस प्रकार, लेकिन वो हम लोगों से अधिक होशियार होते हैं। दिव्यांगों को आप देखोगे तो वो सामान्य लोगों से भी ज़्यादा होशियार होते हैं। सर ने आप लोगों को 2 व्यक्तियों का उदाहरण बताया, 3 व्यक्तियों का उदाहरण बताया था, जिसमें एक सुधा चंद्रन नाम की नर्तकी का नाम है। आप लोग जानते हो कि सुधा चंद्रन हमारे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की एक बहुत अच्छी हीरोइन थी और अभी भी हैं। उनकी एक फ़िल्म नाचे मयूरी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। वो वास्तव में दिव्यांग है, उनका एक पैर नहीं है। एक पैर नहीं होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा नाचती है। इसलिए हमें किसी भी दिव्यांग को बेकार नहीं समझना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। रविंद्र जैन का उदाहरण दिए थे सर ने। रविंद्र जैन महान संगीतकार थे, जिन्होंने रामायण और महाभारत में बहुत सारे गीत लिखे थे, गीत गाए थे। आप लोग पुरानी वाली रामायण देखोगे, जिसमें जो अभी लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर दिखाई जा रही थी, उसके अंदर जितना भी संगीत का कार्यक्रम है, संगीतकार रविंद्र जैन ने ही किया है। वो आँख से अंधे थे, लेकिन उनका गला बहुत सुरीला था। उनमें संगीत करने की बहुत बड़ी कला थी। इसलिए किसी को भी हम कोई भी बात में कमी नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को इस पाठ का वर्णन करके बताया, लेकिन कुछ तांत्रिक गड़बड़ी के कारण सर जरा जॉइन नहीं हो पा रहे, इसलिए हम आपका फिर से मार्गदर्शन करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आप लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से सुना। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, जिसका आप लोग पालन करोगे और रोज अपना काम करोगे। आपके सामने गृह कार्य वाला स्क्रीन आया है। देखिए, पहला प्रश्न मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अपंगों के शिक्षण पर 10-10 वाक्य लिखो। अपंग, जिन्हें पहले अपंग के नाम से जाना जाता था, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उन्हें दिव्यांग से बदलकर, अपंग से बदलकर दिव्यांग के नाम से उन्हें संबोधन करने के लिए कहा है। इसलिए अपंग या दिव्यांग के शिक्षण किस प्रकार दिया जाता है, उसके बारे में अपने दोस्तों मित्रों से पूछकर 10-10 वाक्य आप लोग लिख के बताएंगे। आपके विद्यालय में कौन कौन सी बातें सिखाई जाती है? विद्यालय में तो बहुत सारी बातें सिखाई जाती है बच्चों। तो आप लोगों में कोई भी 5-7 वाक्य उन्हें लिख के बताइए कि कौन सी अच्छी बातें आप लोगों को सिखाई जाती है। इन्हीं के साथ, गृह कार्य के साथ अपना यह पाठ अच्छी तरह समाप्त हुआ है। धन्यवाद बच्चों। इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में जुड़े सभी बच्चों, शिक्षकों, पालकों एवं अधिकारी गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें उत्तम सहयोग दिया है। धन्यवाद।